hope you all are fine and having an amazing day. This is Laiba Abbasi and you are watching Cricket Capsules by Laiba Abbasi as usual on Desi Sports. I would like to say you all कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो you are just a step away, you're just a click away. I am giving you 1 second right now to subscribe this beautiful YouTube channel and press the bell icon to never miss any video from my side. Actually, I was waiting right away here कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. Now, since you guys have subscribed this channel, you will get absolutely every new notification for every review of the T20 World Cup game. आज हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का एक ब्लॉकबस्टर थ्रिलिंग मैच. आई हैव टू से ये एक पैसा वसूल मैच था और ये मैच पैसा वसूल करके गया. It was absolutely a thriller. You know, South Africa ended up winning this game by 7 runs. And I have to say कि South Africa ने जिस तरह का start लिया, मतलब, you know, they batting first posted a target of 164 runs for the loss of 6 wickets, which England could have chased easily, and they did actually. Somewhere लग ऐसे रहा था when 21 runs were required of 11 balls, but the way that you know, South African bowlers, you know, made a comeback with their bowling, and they're actually उनकी जो bowling है, it is always supported by their top notch fielding, जिसकी वजह से they are winning these close games. हम साउथ अफ्रीका को चोकर्स क्यों कहते हैं? इट्स बिकॉज के साउथ अफ्रीका जो है वो प्रेशर नहीं संभाल पाती है and they end up choking, they end up losing the games that just go under the pressure. But अभी तक let me tell you a very interesting fact, और वो ये है कि अभी तक साउथ अफ्रीका ने इस T20 वर्ल्ड कप में 6 गेम्स खेले हैं और वो 6 के 6 क्लोज गेम्स थे and they ended up winning these 6 games. पहला मैच जो था वो था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट and it was a nervy chase for South Africa, the Proteas, but still they managed to chase and ended up winning the game. फिर उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जो है लास्ट बॉल विन थी और आई रिमेम्बर इट वाज आल्सो अ लास्ट बॉल विन अगेंस्ट नेपाल. फिर दे मेड अ ब्रिलियंट कमबैक इन द गेम अगेंस्ट यूएसए और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपना मैच खेला था आज इंग्लैंड के अगेंस्ट, मतलब दे लिटरली snatched the win from the jaws of England cricket team. Brilliant display of batting, brilliant display of bowling and brilliant display of fielding. They're going top notch along almost every 3 departments. Now let's talk about the game. Batting performance अगर देखी जाए तो उसमें जो है only 2 batters were able to give a kind of standout performances. पहले है क्विंटन डिकॉक. विदाउट अ डाउट ही स्कोर्ड 65 of 38 balls, 4 चौके 4 छक्के, 171 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की. इट इज अ बॉलिंग पिच, नो प्रॉब्लम. क्विंटन डिकॉक इज ऑल देयर टू सपोर्ट हिज टीम व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट. उसके बाद आते हैं डेविड मिलर द किलर. डेविड मिलर ने हमेशा अपना एक्सपीरियंस शो किया और आज भी उन्होंने 43 of 28 balls किया और शो किया कि ही इज ऑल देयर टू प्रोवाइड कैमियोज अंडर क्रूशियल सिचुएशंस और वो आज उन्होंने किया. लेकिन यू हैव टू सी कि साउथ अफ्रीका ने पहले 10 ओवर्स में दे स्कोर्ड 87 रन्स फॉर द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट. आखिर के 10 ओवर्स में उन्होंने 77 रन स्कोर किए सिर्फ फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, विच मीन्स दैट इंग्लैंड ने एक जबरदस्त और बढ़िया कमबैक किया एंड फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को गेम में वापस नहीं आने दिया जस्ट इन द टर्म्स ऑफ बैटिंग लाइनअप. ठीक है, तो अगर इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए सो आदिल रशीद वाज वेरी गुड टुडे और उसके अलावा जैसे कहते हैं जोफ्रा आर्चर मैनेज टू टेक 3 विकेट्स. बट जिस तरह से क्विंटन डिकॉक ने जोफ्रा आर्चर को कुट लगाई आज, बच्चा पकड़ के उसको बच्चा बना के उसको मारा. आई हैव टू से क्विंटन डिकॉक जैसा एक्सपीरियंस किसी के पास भी नहीं है. और क्विंटन डिकॉक जो है ना, मतलब जिसे कहते हैं ही इज वेरी गुड, मतलब जिस तरह के भी पिच हो, क्विंटन डिकॉक विल नेवर डिसअपॉइंट यू. इट्स द एंड ऑफ हिज करियर ऑलमोस्ट, बट जिस तरह से उनकी पीक आई है, आई हैव टू से एंड यू रियली नीड टू अप्रिशिएट हिम राइट ओवर हियर. मतलब जिस तरह से 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने 594 रन्स किए थे, ठीक है, 59.4 की एवरेज के साथ और 101 के स्ट्राइक रेट के साथ. और इस वर्ल्ड कप में अभी तक उन्होंने 184 रन स्कोर किए विद एन एवरेज, मुझे याद नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है उनका वो है समथिंग 147 का उनका स्ट्राइक रेट है अभी तक, विच
क्लियरली टेल्स यू कि क्विंटन डिकॉक जैसा कोई नहीं है। रीजा हेंड्रिक्स आज बिल्कुल भी मजा नहीं आया उनकी बैटिंग देखने का और ऑलमोस्ट फेल हुए। बट यू रियली नीड टू सी हेंड्रिक्स क्लासन क्यों फेल हो रहे हैं, बिकॉज इफ यू लुक एट हिज रीसेंट फॉर्म यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव द फैक्ट आई एम जस्ट अबाउट टू टेल यू राइट नाउ। और वो ये है कि पिछली 20 T20 इंटरनेशनल गेम्स में ही हैजंट स्कोर्ड अ 50 येट। और ये बिल्कुल एक अनबिलीवेबल सी बात है, बट आई डोंट नो क्लासन को क्या हो गया है, क्लासन को किसकी नजर लग गई है, बट दिस इज हाउ इट इज एंड आई डू फील लाइक साउथ अफ्रीका, दिस इज द ईयर फॉर साउथ अफ्रीका टू लिफ्ट द ट्रॉफी दिस टाइम, बिकॉज उनके जैसा फॉर्म में अभी तक कोई भी नजर नहीं आ रहा एंड दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। व्हेन इंग्लैंड केम ऑन टू चेज दिस टारगेट तो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग ने उनको जिस तरह से अलाउ ही नहीं किया। यू लुक एट केशव महाराज, you look at Kagiso Rabada, they were absolutely brilliant with the ball today। और मार्को जेंसन was ठीक ठाक और मतलब हर कोई था कि मतलब ठीक ठाक जा रहा था। खैर, South Africa is now just a game away to qualify for the semi-finals of the tournament. Yes, you've heard that right. अभी उनका एक मैच रह गया है against West Indies, which will decide the semi-finalists of this tournament. And I am all there to support Proteas. Are you all? Do tell me in the comments below. अब बात करते हैं सबसे बड़ी न्यूज के बारे में। आज की न्यूज आपने सुन ली होगी। It's about बाबर आजम। बाबर आजम ने डिफेमेशन केस को लेकर फाइनली एक कंप्लेन फाइल कर दी है, एक केस फाइल कर दिया है एंड इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी कि बाबर आजम जिस तरह से फाइनली अपने लिए बोल रहे हैं। बिकॉज बाबर आजम पे जितनी तनाकीद होती हैं वो उनमें से आधी से ज़्यादा तो यूजलेस होती हैं, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड विद हिज गेम, दे आर रिलेटेड विद हिज पर्सनल मैटर्स। किसी की भी पर्सनल लाइफ में घुसने का आपको क्या किसी एक प्रॉपर क्रिकेट जर्नलिस्ट को भी हक नहीं है। तो आप कौन होते हो कि किसी एथलीट की पर्सनल लाइफ में घुस के उसकी चैट्स लीक करो, उस पर इल्जामात लगाओ कि वो जानबूझ के मैचेस आ रहे हैं। इस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर अभी तक नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। मुबश्शिर लुकमान द पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैज रिसेंटली पुट फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट बाबर आजम के भाई बाबर आजम जो है वो महंगी गिफ्ट्स लेते हैं, डील्स करते हैं इन रिटर्न ऑफ फेमस डिफीट्स। और ये बात बिल्कुल गलत है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि अगर इस तरह का कुछ होता तो ये वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद ही क्यों खुल रहा है? लाइक व्हाई? लाइक इट कुड हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल। बट आपने देखा कि अच्छा पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं है, हर कोई पाकिस्तान पे तनकीद कर रहा है, बाबर आजम पे तनकीद करता है। चलो अपनी दुकान चमकाने के लिए भी बाबर आजम को तनकीद का शिकार बना लेते हैं। चलो तनकीद एक कॉमन सी चीज हो गई है, अब उस पर फजूल के झूठे इल्जामात लगा देते हैं। आपने देखा कि सब ये तो मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा, तो भी आपने पूरी जिंदगी क्रिकेट के बारे में बात नहीं की हुई एंड यू लाइक आउट ऑफ नोवेयर कमिंग एंड सेइंग बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम ने वो कर दिया। भाई क्रिकेट तो देख लो पहले, ये तो समझ जाओ कि क्रिकेट गेम क्या है। मतलब आई लुक एट पीपल एंड दे लाइक पूरा साल कुछ नहीं करेंगे, पूरा साल क्रिकेट नहीं देखेंगे एंड वर्ल्ड कप के सीजन में आ जाएंगे और कहेंगे कि बाबर आजम ये मैच जानबूझ के हारा, ये तो गेम फिक्स था, बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, बाबर आजम को बैटिंग नहीं आती। भाई क्रिकेट तो देख लो, क्रिकेट खेलना सीख लो, फिर बात करो। तो ये कुछ चीजें एंड आई फील लाइक इट वाज मच नीडेड एक्शन बाय हिम, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने साथ अपने बाकी टीममेट्स को भी वो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। और आने वाले जो नए खिलाड़ी, जो बच्चे खिलाड़ी होंगे, जो फ्यूचर स्टार्स होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी आवाज होने वाली है। इट वाज वेरी मच नीडेड। लीगली तो ये एक्शन जैसे कहते हैं पीसीबी को लेना चाहिए था, बिकॉज पीसीबी इज द प्रोटेक्टर ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स। बट अनफॉर्चुनेटली आपका बोर्ड इतना अनस्टेबल है कि वो उसमें कोई फैसला एक हफ्ते से ज़्यादा देर तक चलता ही नहीं है, तो फिर प्लेयर्स को ही अपने हाथ पैर खुद ही मारना पड़ेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते आपको एक खुशखबरी देती चलूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल जो है वो जून के लास्ट वीक में आ जाएगा एंड एवरीवन इज होपिंग कि वो पाकिस्तान में ही होगा। और आईसीसी ने भी पाकिस्तान को पाकिस्तान के इस डांस पर सपोर्ट किया है। इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे स्ट्रीमिंग चैनल्स को भी लाजमी खोलकर देख लीजिएगा इन द लिंक मेंशन बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ। आपको एक दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें।
इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।